औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लाइफ स्टोरी ऑफ मंसूर, किस्त नंबर 29, सीज़न नंबर 2, शैतानी आश्रम। बंगलोर एक तरक्की याफ्ता शहर है जिसमें अमीर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनियों के दफ्तर इस शहर में हैं और कंप्यूटर की फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत काम हो रहा है। और हर साल लाखों अफराद अंदरून और बैरून मुल्क से यहाँ सैर के लिए आते हैं। बंगलोर इंडियन रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत है। हम बंगलोर से चेन्नई की तरफ बढ़े। चेन्नई रियासत तमिलनाडु का दारुल हुकूमत है और खलीज बंगाल के किनारे पर वाक़ है। इसके साहिल बहुत बड़े हैं जहाँ लाखों से आते हैं। चेन्नई का पुराना नाम मदारस और ये एक सनती शहर है और दुनिया के 10 बड़े तरक्की करते शहरों में शामिल है। इसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग है। चेन्नई का मौसम बहुत सेहत अफजा है और यहाँ सबसे बड़ा मजहब हिंदू मजहब है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान तामिल है। बंगलोर से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर वाक़ सड़कें बहुत अच्छी हैं। हम तकरीबन 2 घंटे में चेन्नई में दाखिल हुए। साहिल समुंदर के किनारे पर एक प्लाजा के तीसरे माले पर सूर्या का अपार्टमेंट वाक़ था। जब हम वहां पहुंचे तो हल्के सांवले रंग और दरमियाने कद काट के वर्जिशी जिस्म के 25-26 साल के एक खुश शक्ल नौजवान ने हमारा इस्तकबाल किया। काजल इससे भैया कहकर मिली और फिर मेरा तारुफ करवाया। सूर्या ने कहा कि इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी दलेरी ने शैतानी सफ़ों में खलबली मचा रखी है। अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था जिसमें 5 कमरे थे और साफ सुथरा जदीद अंदाज में सजा हुआ था जिससे सूर्या के आला ज़ौक़ का पता चलता था। सूर्या की हिस्से मजाक काफ़ी तेज़ थी और काजल के साथ काफ़ी फ्री था। काजल ने बताया कि हमने बहुत अरसा गुरु महाराज जी के आश्रम में इकट्ठी तरबियत हासिल की है और सूर्या मेरी छोटी बहनों की तरह ख्याल रखता था और बहुत अच्छा इंसान है। सूर्या हमारे लिए काफ़ी बनाने किचन में चला गया। सूर्या एक ट्रे में 3 कप काफ़ी के रख कर लाया। कॉफ़ी बहुत मज़ेदार थी। सारी थकान उतर गई। मैंने सूर्या से गुरु राजेंद्र के आश्रम के मुतल्लिक पूछा तो उसने कहा कि वो शैतानी आश्रम शहर से थोड़ा हटकर है जहां पर वो अपनी शैतानी कार्रवाइयां जारी रखते हैं और गुरु राजेंद्र और शेफाली की रिहाइश भी आश्रम में ही है। शहर में इनका काफ़ी असर रसूख है। अक्सर साहिबान सरवत और बड़े बड़े सरकारी एहलकार और सियासतदान और फिल्मी सितारे इनके पास जाते हैं। मैंने पता किया कल इनकी एक खालिस पार्टी है, एक ख़ास किस्म की पार्टी है जिसमें इनके ख़ास अफराद शामिल होंगे और इस पार्टी में ये शैतानी रसूमात अदा करते हैं। आश्रम के अलावा राजेंद्र के पास शहर में 2 नाइट क्लब भी हैं और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। शहर के अक्सर बड़े गुंडे गुरु राजेंद्र के मातहत हैं जो जदीद तरबियत याफ्ता हैं। इनमें से एक ग्रुप को तुमने कल जंगल में ख़त्म किया है। इनमें से पावरमैन को ये जंगल से ज़ख्मी हालत में उठा लाए हैं। इसका इलाज जारी है। सूर्या ने बताया हम 20 के करीब गुरु महाराज जी के शागिर्द हैं जो यहाँ काम करते हैं और इन पर नज़र रखे हुए। चेन्नई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन सुभाष है जो गुरु राजेंद्र की पार्टियों में शिरकत करता है। इसको काबू करके हम पार्टी में शिरकत कर सकते हैं क्योंकि वो राजेंद्र का बहुत ख़ास है। मैंने कहा तुम मुझे उसकी आवाज़ सुना दो या कोई तस्वीर है तुम्हारे पास तो दिखा दो। मैं उसकी आंखों में झांक कर उसको कैप्चर करता हूँ। सूर्या ने कहा कि इसकी तस्वीर है मेरे पास और पर्स से एक तस्वीर निकाल कर मुझे दी। सुभाष की तस्वीर देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो 50 साल की उम्र का शक्ल से ही अय्यार आदमी लगता है। मैं सुभाष की आंखों में झांक कर उसके दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो अपने ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था। अभी किसी मीटिंग से शायद वापस आया था। सोच रहा था कि कल गुरु राजेंद्र की पार्टी में जाना है और अपने साथ किन दोस्तों को लेकर जाए। वो गुरु राजेंद्र की पार्टियों में अक्सर अपने दोस्तों को लेकर जाता था।
जब से वो गुरु राजेंद्र के सर्कल में आया था, इसके कारोबार ने काफ़ी तरक्की की थी। कारोबार में तरक्की के लिए इसने शैतानी रसूमात में हिस्सा लिया। जहां कारोबार में तरक्की के लिए वो जादू का सहारा लेता था और अपनी कारोबारी मुखालिफिन को दबा लेता था। इसकी वजह से अब वो शैतान का पैरोकार बन गया था। शैतान की एक पार्टी होती थी जिसका नाम स्प्रिट कुकिंग पार्टी था, जिसमें इनको एक खास मशरूब पिलाया जाता था, जो शराब इंसानी खून, इंसानी स्पर्म और औरतों के फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क से तैयार होता था, जिसको जर्स कहते थे। और हर शख्स अपने बाएं हाथ की मिडिल फिंगर को कट लगाकर इसमें खून शामिल करता था। इसके अलावा सुबह उठकर अपना फ्रेश पेशाब भी पीते थे। इस पार्टी में शामिल कुछ लोग जानवरों से बदफेली करते थे और कुछ छोटे बच्चे बच्चियों के साथ इन सब गलीज कामों से शैतान को खुश करते थे और इन्हें मजीद ताकत देता था और नए नए तरक्की करने के राज बताता था। और कल जो खास पार्टी होनी थी उसमें शैतान की पूजा के साथ कबाला जादू के जरिए तैयार म्यूजिक पर शैतानी रूहों डमीन्स ने हाजिर होना था। और इस रात शैतान के नाम पर इंसानी कुर्बानी भी दी जानी थी। कुर्बानी के लिए नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ मज़ाहिब की अगवा करके लाई जाती थी। मैंने इसके दिमाग पर अमल करके इसको कुछ देर के लिए सुला दी और कहा कि कल वो हमें दोस्तों के तौर पर अपने साथ पार्टी में लेकर जाए। अगली रात 10 बजे के करीब हम तीनों अपना हुलिया बदल कर तैयार होकर सड़क पर पहुंच गए, जहां सौबाश गाड़ी लेकर पहुंच गया था। हम इसकी गाड़ी में बैठ गए। वो बिल्कुल मेरे मामूल की तरह हमारे साथ अपने दोस्तों की तरह पेश आ रहा था। हमें आश्रम के बड़े गेट से दाखिल हुए। सुभाष ने अपना तारुफ करवाया और एक दावती कार्ड निकाल कर सिक्योरिटी वाले को दिखाया, जिन्होंने हमें अंदर जाने दिया। एक वसी औरीज पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में दाखिल हुए। एक कमरे में पहुंचकर हमें पहनने के लिए ब्लैक गाउन नुमा हेड दिए गए, जो शैतानी रसूमात में ये लोग पहनते थे, और चेहरे पर डालने के लिए शैतानी मास्क दिए गए, जो हमने पहन लिए। हम एक बड़े हॉल में दाखिल हुए जहां बहुत सारे लोग ऐसे काले गाउन्स और मास्क लगाए हुए थे। सामने एक बड़ा स्टेज बना हुआ था, जिस पर एक तरफ एक बड़ा बकरे की शक्ल वाला इंसानी बुत व्योफमेट नस्ब था। हम चलते हुए अगली रो में अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर बाद काले रंग का हेड पहने हुए गुरु राजेंद्र दाखिल हुआ। शक्ल से ही शैतानी मनहूस लग रहा था। उसकी उम्र 60 के पेटे में होगी शायद। इसके साथ एक नौजवान लड़की थी। सूर्या ने बताया कि ये शेफाली है। शेफाली वर्जिशी जिस्म की एक खूबसूरत लड़की थी, मगर इसके चेहरे पर शैतानियत और अय्यारी की खबासत थी। उसने काले रंग का चुस्त सा लिबास पहना हुआ था, जिसमें इसके जिस्मानी खदोखाल जाहिर हो रहे थे। गुरु राजेंद्र सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया, जिसके ऊपर शैतान की तस्वीर लगी हुई थी और एक बड़े से शैतानी हाथ ने कुर्सी पर साया किया हुआ था, जिससे जाहिर हो रहा था कि राजेंद्र के सर पर शैतान का हाथ है। इसने कुर्सी पर बैठे ही शैतानी जादुई श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए और अपनी बकवास शुरू कर दी। वो हॉल में बैठे अफराद को मुखातिब होकर कहने लगा, शैतान तुम सबसे खुश है। वो तुम्हें इस दुनिया में नकद देना चाहता है, खुदा की तरह उधार की जन्नत पर नहीं टरखाता। शैतान ही तुम्हारा आका है और इस दुनिया का वाहिद हाकिम भी। तुम सब शैतान के बच्चे हो और इसकी हुकूमत के लिए काम करो। बहुत जल्द इस दुनिया का वाहिद मजहब भी शैतानी होगा। इसके बाद ये सब रसूमात आम किया करेंगे। अपनी बकवास खत्म करने के बाद इसने शेफाली की तरफ इशारा किया कि वो अपना प्रोग्राम शुरू करे। उसने ताली बजाई तो इसके पीछे मुख्तलिफ साजिंदे परिंदों के पीछे से जाहिर हुए, जिन्होंने साज बजाने शुरू किए। इस पर पर्दे के पीछे फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल गर्ल्स जाहिर हुई, जिन्हें हम पर्दा स्क्रीन पर देखते थे।
सिंगर्स शेफाली के साथ खड़ी हो गई तो शेफाली ने गाना शुरू किया। वो सिंगर्स इसके साथ गा रही थीं और एक्टर्स और मॉडल्स इस गाने पर बेहुदा सा डांस करने लगी। जैसे जैसे म्यूजिक तेज होता गया, डांस भी तेज होता गया। गाने के बोल सारे शैतान की मदा में थे। अजीब सहर अंगेज म्यूजिक था जिसने सारा माहौल जादुई कर दिया। गाना खत्म हुआ तो सिर्फ एक्ट्रेसेस और मॉडल्स स्टेज पर रह गई, जिन्होंने लिबास के नाम पर चीथड़े से पहने हुए थे। शेफाली के इशारे पर अलग म्यूजिक बजना शुरू हुआ। हॉल के छत से स्टेज पर मुख्तलिफ रंगों की तेज रोशनियां पड़ रही थी। वो एक्ट्रेसेस नाच रही थी। इतने में अजीब मंजर हुआ जैसे कोई ताकतें इन एक्ट्रेसेस को पकड़कर हवा में उठा रही हों। इनके लिबास खुद ब खुद फट रहे थे और इनके जिस्मों पर नाखून लगने के निशान जाहिर हो रहे थे, जैसे उन्हें कोई नोच रहा हो। डेमन्स आ गए थे और वो औरतें स्टेज पर गिरकर दर्द से चीख रही थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। इनके लिबास फटकर दूर गिर रहे थे और वो दर्द से चीख रही थी। कुछ देर बाद म्यूजिक खत्म हुआ तो वो सारी स्टेज पर बेहोश हो चुकी थी। चंद लोग स्ट्रेचर लेकर स्टेज पर जाहिर हुए और उन्हें उठाकर ले गए। उन्होंने अपने आप को कामयाब करने के लिए कुर्बानी दी थी। इसके बाद एक बड़ी सी ट्रॉली खींचकर स्टेज पर लाई गई, जिस पर कोई नंगी औरत बेसुध पड़ी थी और इसके जिस्म पर मुख्तलिफ जगह छुरियां चुभोई हुई थी और इसे फूलों से सजाया गया था। गुरु राजेंद्र ने मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए तो चंद अफराद हॉल से उठकर स्टेज पर पहुंच गए। सबसे पहले गुरु राजेंद्र ने जाकर शैतान की मूर्ति की तरफ झुककर जोर से नारा लगाया, शैतान के नाम पर, और इस औरत के जिस्म के प्राइवेट पार्ट से एक टुकड़ा काटा और खाने लगा। तब मुझे पता चला कि वो औरत नहीं है बल्कि एक केक है जिसे औरत की शबीह दी गई। इसके बाद बाकी लोगों ने भी इस औरत की शबीह के केक को काट कर खाना शुरू किया, जिससे ये लोग जाहिर कर रहे थे कि वो आदमखोर भी है। कुछ देर बाद शेफाली ने ताली बजाई तो 3 काले रंग के हट पहने हुए अफराद जाहिर हुए, जिन्होंने 15-16 साल की 3 बच्चियों को पकड़ा हुआ था। वो बच्चियां किसी मामूल की तरह चल रही थीं। इन बच्चियों के चलने से जाहिर हो रहा था जैसे इनको कोई नशा सा दिया गया है या इन पर कोई अमल किया गया है। इन बच्चियों को शैतान के बुत के सामने लटा दिया गया। इन बच्चियों की आज इंसानी कुर्बानी शैतान को पेश की जानी थी और इन तीनों हार्ड पहने अफराद ने बड़े बड़े खंजर निकाले और खामोश खड़े हो गए जैसे हुक्म के मुंतजिर हों। राजेंद्र ने शैतानी बुत के सामने पहुंचकर शैतानी मंत्र पढ़े शुरू कर दिए। मंत्र खत्म करके वो थोड़ा पीछे हटा और जोर से कहा, ऐ शैतान, हमारी ये कुर्बानी कबूल कर। इस पर सारा हॉल खड़ा हो गया। अब बात मेरे बस से बाहर हो गई थी। मैंने काजल को इशारा किया और पिस्टल निकालकर राजेंद्र जो हॉल की तरफ पुश्त करके खड़ा था, 2 गोलियां इसकी पुश्त में मार दी। वो लहरा कर गिरा। काजल और सूर्या ने खंजर वालों को निशाना बनाया। अचानक फायरिंग से हॉल में भगदड़ मच गई। मैं भागकर स्टेज पर चढ़ गया और सूर्या और काजल को कहा कि बच्चियों को उठाओ, मैं तुम लोगों को कवर देता हूं। मैं जैसे ही स्टेज पर पहुंचा, शेफाली ने पीछे से मुझ पर हमला किया। मैंने मुड़कर पूरी कुव्वत से पंच इसकी नाक पर मारा। वो चीख मारकर उलटकर पीछे गिर गई। मैंने भागकर इसके बालों से पकड़कर इसे अपनी तरफ घसीटा। इसकी नाक की हड्डी टूट गई थी और नाक से मुसलसल गंदा खून जारी था। वो मुझे गालियां दे रही थी। सूर्या ने 2 बच्चियों को कंधे पर उठा लिया और एक बच्ची को काजल ने उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने एक फायर शैतान के बुत के सर पर मारा। मट्टी के बने बुत का सर खोपड़ी से टूट गया। मैंने शेफाली को बालों से पकड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। बाहर से भी हमें मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब हम बाहर पार्किंग में पहुंचे तो बाहर 3 गाड़ियां खड़ी थीं और इसमें सूर्या के साथी थे, जिन्हें हम यहां आने से पहले हिदायत करके आए थे कि वो आश्रम के बाहर तैयार रहे। जैसे ही अंदर फायरिंग की आवाज़ आए, तुम लोगों ने आश्रम के दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी पर हमला करके अंदर आ जाना है। पार्टी में आए लोग जल्दी जल्दी यहाँ से भाग रहे थे। सूर्या ने अपने साथी को कहा कि तुम लोग इन बच्चियों को किसी मकामी अस्पताल में छोड़कर आ जाओ और पुलिस को फ़ोन पर इत्तला दे देना।
मैंने शेफाली को बालों से काबू किया हुआ था जो उछल रही थी। काजल ने मुझे कहा कि मंसूर चलो। मैंने शेफाली के बालों को छोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हम गाड़ियों में बैठे और तेजी से आश्रम से बाहर निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गए।